यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। अनुजेश अखिलेश यादव के रिश्ते में बहनोई लगते हैं, जबकि कटेहरी से धर्मराज निषाद, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, मांझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, उनमें कानपुर की सीसामऊ और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। बताया जा रहा है कि सीसामऊ सीट से अभी प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। यहां समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट गठबंधन के तहत आरएलडी को दिया गया है और मीरापुर का उम्मीदवार आरएलडी को तय करना है। अब सबकी निगाह करहल सीट पर है, जहां फाइट यादव फैमिली के बीच हो गई है। करहल अखिलेश यादव की सीट है। यहां से वो विधायक थे और कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी थी, जिसके बाद यह उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव ने यहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और रिश्ते में अखिलेश के भतीजे लगते हैं। तो वहीं बीजेपी ने उनके सामने अखिलेश यादव के चचेरे बहनोई अनुदेश यादव को मैदान में उतार दिया है। यानी करहल सीट पर अब फाइट फूफा और भतीजे के बीच होगी। बीजेपी ने जिस अनुदेश यादव को टिकट दिया है, वो मुलायम सिंह यादव के भाई के दामाद हैं और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, जिससे मुकाबला सीधे सफाई फैमिली के बीच हो गया है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है, जो 2015 से 2020 तक मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं अनुजेश भी फिरोजाबाद से इसी कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। यूपी में उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का कल आखिरी दिन है। उससे पहले बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी कानपुर की सीसामऊ सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया है, जबकि पार्टी ने मीरापुर सीट अपने सहयोगी दल आरएलडी को दी है। अब करहल में बीजेपी के अनुजेश यादव का मुकाबला समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव से होगा, जबकि कटेहरी में बीजेपी के धर्मराज निषाद सपा की शोभावती वर्मा को चुनौती देंगे। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर बीजेपी के दीपक पटेल और मुस्तफा सिद्दीकी आमने सामने होंगे, जबकि मझवा में लड़ाई 2 महिलाओं के बीच होगी। यहां बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य का मुकाबला सपा की ज्योति बिंद से होगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, ये भी वो दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। ओपी राजभर ने कहा कि संगठन का काम होता है प्रत्याशियों की जीत में मदद करना। हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रत्याशी घोषित हो गए हैं तो लड़ाई तो हम लोग संगठन का काम, वोट दिलाने का काम हम लोग तैयारियां किए हुए हैं। खाली प्रत्याशी की जरूरत थी, प्रत्याशी आ गए हैं और फार्म भरेंगे, जीतेंगे।